हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपके साथ शेयर किया था कि किस तरह से हम अपनी अलमीरा को अच्छे से ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, उसी में मैंने कुछ मिस्टेक्स की थी जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। तो कुछ इस तरह से दिख रही है मेरी अलमीरा। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। तो जब लास्ट टाइम जब मैंने अरेंज किया था अलमीरा को, तो मैंने क्या किया था, जितनी भी मेरी पैंट्स थी, लाइक प्लाज़ो, लूज़ प्लाज़ो और लेगिंग्स वगैरह थी, उनको रोल करके एक जो बास्केट थी उसके अंदर रखा था। तो उसके अंदर रखने की वजह से हुआ क्या था, उन कपड़ों में रिंकल्स बहुत ज़्यादा आने लगे थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ चेंज किया है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस तरह से मैंने क्या किया था, जितनी भी मेरी प्लाजोस थी, स्कर्ट थी और जो भी लूज़ प्लाजो तो उन लूज़ प्लाजो थे, उनको कुछ इस तरह से हैंग कर दिया। ठीक है, अब हम आयरन करके भी हैंग कर सकते हैं ताकि वो एज इट इज़ रहें, और इनको एक कॉर्नर में रखा है मैंने। दूसरा, जितना भी इसमें एक्स्ट्रा सामान था वो सब निकाला, जितने भी पर्स वगैरह थे वो सब मैंने यहाँ पे निकाल दिए। ठीक है, और इसको अच्छे से क्लीन कर दिया। इसके बाद आपने क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है, सारे कपड़ों को एक साथ ना निकालें। ये देखिए, ये मेरी कुछ पैंट थी जो कि मैंने फ़ोल्ड करके रखी थी, जिनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। तो आप इन्हें आयरन करके कुछ इस तरह से हैंगर में हैंग कर सकते हैं। सारी पैंट्स की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो एक कॉर्नर में मैंने इस तरह से इनको हैंग कर दिया, क्योंकि ये लॉन्ग थे। ठीक है, और इसके साथ कुछ इसी तरह से मैंने जितनी भी लेगिंग्स थी उनको भी एक फ़ोल्ड किया है और हैंग कर दिया है। ये देखिए, लेगिंग्स की भी बिल्कुल इसी तरह से कंडीशन हो चुकी थी, जो कि बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं उन्हें निकालो तो उनमें रिंकल्स रहते हैं, सडन करके हमें आयरन करना पड़ता है, तो जो कि जल्दबाजी में पॉसिबल नहीं था। तो इसके बाद सेकंड मैंने क्या किया, कुछ इस तरह के कॉटन की ड्रेसेस थी, उनको हैंग किया था, जो कि मुझे लगा कि इनको हैंग नहीं करना चाहिए था। इन्हें हमने सेपरेटली रख देना है, सभी को एक अच्छे से फोल्ड करके और विद दुपट्टास। जिन कपड़ों को हमने हैंग करना है वो कुछ इस तरह के कपड़े हैं। इनको हमने क्या किया था, क्योंकि इनको अगर फोल्ड करके रखते हैं तो जब निकालते हैं तो सारे कपड़े गिर जाते हैं। तो इन कपड़ों को मैंने एक हैंगर में हैंग किया है, और जितने भी इस तरह के कपड़े थे उनको इसी तरह से हैंग किया है मैंने। ठीक है, और जितने कपड़े थे जो कि एक्स्ट्रा थे, यूज़ नहीं हो रहे हैं या फिर देने हैं हमने, उन सबको हमने अलग से निकाल देना है। तो इसी से हमारी अलमीरा क्लीन भी हो जाएगी। तो ये भी कुछ मेरे नाइट वियर हैं जो कि जिनको फ़ोल्ड करके रखना ठीक नहीं है, क्योंकि वो बहुत जल्दी मैस फैला देते हैं और गिरने लगते हैं। तो इसलिए मैंने इन सबको एक हैंगर में हैंग कर दिया है, ताकि ईज़िली मिल भी जाएँ और गिरे भी ना। ठीक है, तो यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, कुछ टॉप्स थे मेरे, जितने भी मेरे टॉप थे उनको भी मैंने इसी तरह से रोल करके रखा था, और सबकी हालत, सब में इसी तरह से रिंकल्स आए हुए थे। ठीक है, इनको मैंने अलग निकाला और इनको आयरन करके अलग से मैंने रख दिया था। इसके बाद कुछ टी शर्ट थी मेरी, जो कि उनमें भी इसी तरह से रिंकल्स आ चुके थे। तो मैंने क्या किया, उन टी शर्ट को निकाला सबको, और निकालने के बाद अच्छे से, जिस तरह से हम आयरन करते हैं उस तरह से अपने कपड़ों को हमने फोल्ड करना है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो सारी टी शर्टों को और अपनी नाइट पैंट्स को इस तरह से हमने फोल्ड कर लेना है, जो कि लंबे समय तक अच्छे से टिके रहेंगे। और दूसरा, अगर आप कपड़े बास्केट में रखते हैं तो बहुत ज़्यादा ना रखें। ठीक है, थोड़ा सा उसको लूज़ ही रखें, बहुत ज़्यादा एकदम से फंसा फंसा के कपड़ों को नहीं रखना है, इस वजह से भी रिंकल आ जाते हैं। तो मैंने एक बास्केट ली और उस सब में इनको अरेंज किया कुछ इस तरह से। आई होप कि ये वाला आइडिया हमारा काम करे और कपड़ों में ज़्यादा रिंकल्स वगैरह हमें देखने को ना मिले। तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए, और क्या ये आइडिया मेरा वर्क किया, इसके लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें। और अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो कुछ इस तरह से मैंने सारे ही कपड़ों को डाल दिया था, बट मैंने देखा कि जो बास्केट थी वो थोड़ी सी बड़ी थी, अननेसेसरी वो स्पेस लेती है अलमीरा में, इसलिए मैंने जिस टी शर्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग ही दूसरी बास्केट ली और उसमें इन सबको डाला है। ठीक है, और आपने ध्यान रखना है, थोड़ा सा उनको स्पेस रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट टाइट आपने नहीं करना है, ताकि निकालना और दोबारा से इसमें सेट करना ईजी रहे हमारे लिए। ठीक है, इसी तरह से मैंने अपनी नाइट पैंट्स वगैरह को, या जो भी नाइट वियर थे उनको भी डाल दिया था।
अब ये कुछ ड्रेस हैं जिन्हें मैंने लास्ट टाइम हैंग किया था, ताकि पार्टी वियर्स हैं कुछ जिन्हें कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो ईज़िली हमें मिल जाएँ। इसलिए मैंने इन्हें हैंग कर दिया था, जो कि बाद में मुझे लगा कि ये फ़ालतू में ही हैंग हैं और बहुत ज़्यादा स्पेस हमारा ले रहे हैं। तो मुझे लगा क्योंकि ये बहुत कम यूज़ होते हैं, तो इसलिए मुझे लगा इन कपड़ों को हमने अच्छे से आयरन करना है, या फिर कुछ इस तरह से आप इन्हें फ़ोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। फुल पेयर जो भी इसका इनर है, पैंट है, दुपट्टा है, व्हाटएवर जो भी आपकी ड्रेस के साथ है उसको कुछ आप इस तरह से फ़ोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और एक पूरा उस पेयर को एक के अंदर एक डाल के अच्छे से कुछ जो कि आपको वीडियो में दिख रहा है इस तरह से आपने फ़ोल्ड करना है, ठीक है। तो इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद जितने भी मेरे पार्टी वियर थे उन सबको मैंने इसी तरह से फ़ोल्ड कर दिया और सेपरेटली रखा है। मैं दिखाऊंगी आपको किस तरह से मैंने रखा है। इसके बाद जो भी मैंने पर्स वगैरह हैंग किए थे लास्ट वीडियो में उनको इसी तरह से मैंने पीछे हैंग कर दिया है। और नीचे जो है वो कॉटन की जो ड्रेस मैंने आपको दिखाई थी उन्हीं ड्रेसेस को एक साइड रखा है। जितने भी फुल ड्रेस थी लाइक दुपट्टा, पैंट और कुर्ता जितने भी थे, जो फुल ड्रेसेस थी उन्हें मैंने एक कॉर्नर में रख दिया, ठीक है। इन्हें हम आयरन करके रखेंगे तो भी ये एज़ इट इज़ ही मिलने वाले हैं, क्योंकि ये कॉटन के हैं, बहुत ज़्यादा नहीं गिरते हैं। तो इनको मैंने एक कॉर्नर में रखा और दूसरे कॉर्नर में जितने भी मेरे जो नॉर्मली जो डेली हम डालते हैं कुर्ताज़ होते हैं उनको रखा है कुछ इस तरह से। तो इससे क्या होगा, हमें जो हमारा फुल ड्रेस है वो एक साइड रहेगा, कुर्ताज़ लेगिंग्स वगैरह एक साइड रहेंगी, ठीक है। तो इन्हें निकालना और यूज़ करना भी ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो इसी तरह से किया था। इसके बाद मैंने देखी सेंटर में जो जगह छोड़ी है खाली, वहाँ पे मैंने अपनी बास्केट रखती थी टी शर्ट वाली, ठीक है, ताकि ये एक दूसरे के अंदर मिक्स ना हो जाए और थोड़ा सा जो है देखने में भी अच्छा लगे। तो ये सब करने के बाद ये देखिए मेरी कुछ जीन्स हैं जिन्हें मैं बहुत कम डालती हूँ, मैं जीन्स डालने की इतनी शौकीन नहीं हूँ। तो इन सबको भी मैंने फ़ोल्ड किया और बहुत कम यूज़ होती हैं इसलिए मैंने इनको जो अपने कुर्ता रखे थे उनके बिल्कुल नीचे रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए जो भी मेरे बाहर जाती हूँ जब डालती हूँ या कुछ पार्टी वियर हैं उनको मैंने इस तरह के एक ऑर्गेनाइज़र में आयरन करके रख दिया है और इसे मैं बिल्कुल नीचे के पोर्शन में रखूँगी क्योंकि बहुत कम यूज़ होता है। तो फाइनली कुछ इस तरह से दिख रही थी मेरी अलमीरा। ये यहाँ पे मैंने कुछ अपने पाउचेस रखे हैं और साथ में मेरे कुछ पर्स रखे हैं जो कि यूज़ होते हैं, कुछ ज्वेलरी रखी है और यहाँ पे रखे हैं मैंने अपने टॉप वगैरह और कुछ फेस टॉवल वगैरह रखे हैं, ठीक है। तो यही था फ्रेंड्स आज का वीडियो। इसमें मैंने एक पोर्शन को खाली भी रखा है जिसमें हम ब्लैंकेट वगैरह जैसे डेली रखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें।